सो हे गाइस व्हाट्सअप, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट राइट बुक का एक चैप्टर जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस, रिटन बाय आर.एस. कृष्णस्वामी, जिन्हें हम लोग वलिकानंद नाम से भी जानते हैं। तो वलिकानंद तमिल राइटर के साथ साथ एक जर्नलिस्ट, क्रिटिक, तमिल लिटरेचर के ट्रांसलेटर भी रह चुके हैं। तो इस स्टोरी में एक 8 साल की बच्ची के बारे में डिस्कस किया गया है जिसका नाम होता है वलिया अम्मे, जिसे लोग शॉर्ट में वली के नाम से भी पुकारते थे। वो हर चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हुआ करती थी। अब जिस एरिया में वो लोग रहते थे उस एरिया में वली के एज वाले एक भी बच्चे नहीं थे और इसीलिए वो अपना अधिकतर टाइम अपने रूम के दरवाजे या खिड़की से बाहर देख करके गुजारती थी। लेकिन वली का फेवरेट पास टाइम था उस बस को देखना जो हर घंटे उसके विलेज से स्ट्रीट जाती थी, टाउन जाती थी और टाउन से वापस उसके विलेज में आती थी। तो वो उस बस में बैठे लोगों को ऑब्जर्व करती थी। वो ये देखना चाहती थी कि ये लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ पर जाते हैं, इनका मोटिव क्या होता है, बस में राइड करना कैसा होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ वली सोचती थी। देन उसके मन में ये सब चीज़ को देख के एक डिज़ायर क्रिएट हो जाती है और वो ये डिसाइड कर लेती है, वो ये ठान लेती है कि अब वो भी जाएगी बस की राइड में। फिर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। वो महीने तक उस बस को ऑब्जर्व करती है, उस बस की टाइमिंग को ऑब्जर्व करती है। वो उन लोगों को ऑब्जर्व करती है जो उस बस से जाते हैं। वो उनसे पूछती है कि बस का फेयर कितना होता है। और जब उसने इतने सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया तब उसे ये पता चलता है ये जो बस है उसका फेयर है 30 पैसे फॉर वन साइड, मतलब कि उसके विलेज से टाउन तक जाने का फेयर है 30 पैसे और वापस आने का 30 पैसे। तो टोटल हो गया यहाँ पर 60 पैसे। और वली के लिए, क्योंकि वो 8 साल की बच्ची थी, तो ये अमाउंट भी उसके लिए बहुत बड़ा था। वली अपने मॉम से पैसे नहीं मांगना चाहती थी और वो ये भी नहीं चाहती थी कि कोई उसके साथ उसकी बस राइड में आए। वो ये चीज़ अकेले एक्सपीरियंस करना चाहती थी और इसीलिए उसने पैसे किसी से नहीं मांगे। फिर वो पैसे सेव करने भी लग जाती है, अपने पैसे भी बचाने लग जाती है। फिर उसने प्लान किया कि अगर मैं 1 बजे बस में बैठ जाती हूँ तो 1:45 तक टाउन पहुँच जाऊँगी एंड अराउंड सेम बस में वो वापस भी आ जाएगी 2:45 तक। एंड मीनवाइल इस इंटरवल में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि इस इंटरवल में उसकी मॉम बेसिकली सोई रहती है, तो वो उसे देख भी नहीं पाएगी। अब जब वली के पास 60 पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, देन शी डिसाइडेड कि अब वो बिल्कुल से रेडी हो गई है उस राइड को लेने के लिए। अब जैसे ही वो बस जाने लगती है तो एकदम से कंडक्टर को वॉइस आता है, मीन्स आवाज़ आता है पीछे से कि बस को रोकने के लिए। तो कंडक्टर बस को रोकते हैं और देखते हैं कि ये तो एक छोटी सी बच्ची है जो कि उस बस में एंट्री करना चाह रही है। तो कंडक्टर उस बच्ची को हेल्प करता है, अपना हाथ देता है ऊपर आ जाने के लिए, पर हमारी वली किसी की मदद नहीं लेती है और वो खुद से बस में चढ़ के आ जाती है। अब जब वली बस के अंदर आ जाती है तो वो नोटिस करती है कि बस जो है वो काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन्ड बस होता है। उसके सीट्स काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस होते हैं। उस बस के वॉल्स बेसिकली न्यूली पेंटेड होते हैं एंड बाकी सारे जो लोग होते हैं जो बस में सफ़र कर रहे होते हैं वो उस छोटी सी बच्ची को देख करके बेसिकली छोटा सा शौक हो जाते हैं कि क्या ये अकेली है और यह खुद से अकेले ट्रैवल करेगी। लेकिन वली को इन सब बातों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो अपने आप को एक छोटी सी बच्ची बिल्कुल भी नहीं मानती थी। उसे लगता है कि अगर वो बस का राइड मींस बस का फेयर को पे कर सकती है तो वो छोटी कैसे हुई, वो भी बाकियों की तरह पैसे दे रही है और इन सब बातों से उनका क्या लेना देना। और फिर वली चुपचाप अपने सीट में जाकर के बैठ जाती है। और जो हमारा बस का कंडक्टर है वो बेसिकली एक जॉली नेचर का आदमी होता है, बट वली को लगता है, मतलब कंडक्टर उससे बात करने की कोशिश करता है बट वली को ऐसा लगता है कि वो उसका मजाक उड़ाएगा और इसीलिए वो बात नहीं करती है उससे। तो जब बस चलना शुरू हो जाता है तो वो अपने विंडो से बाहर देखती है बट उसे कुछ खास नज़र नहीं आता है। तो फिर वो अपने थोड़ा सा सीट के ऊपर बैठती है और फिर वहाँ से विंडो के बाहर का नज़ारा को देखती है। तो मीनवाइल एक ओल्ड मैन जो जेन्युइनली उसके लिए कंसर्न्ड होता है वो वली से कहता है कि तुमको सीट में अपने बैठ जाना चाहिए क्योंकि अगर बस में जोर से ब्रेक लगेगा या फिर हल्का सा भी ब्रेक लगेगा तो वो सीधे आगे जाकर के गिर जाएगी। लेकिन वली उनकी भी बात को नहीं सुनती है, इग्नोर कर देती है और वैसे ही बैठे रहती है। अब किसी को भी केयर करना ऑब्वियस ही बात है क्योंकि उनके लिए भी पहली बार होता है जब कोई एकदम इतना छोटा सा बच्चा बस में अकेले सफ़र कर रहा होता है, वो भी दूसरे सिटी के लिए। तो वो लोग थोड़ा सा वरिड भी होते हैं लेकिन साथ साथ वो लोग थोड़ा सा खुश भी होते हैं उस बच्ची के कॉन्फिडेंस को देखकर। फिर वली उस कंडक्टर से कहती है कि वैसे तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया है तो सबसे पहले मुझे वो चीज़ दे दो
और इस बात का कंडक्टर रिप्लाई करता है यस मैडम बोल के। बेसिकली वो उसे यस मैडम बोलता है क्योंकि वली नहीं चाहती है कि कोई भी उसे बच्चे की जैसा ट्रीट करे, तो वो उसे मैडम कहकर बोलता है और उस टिकट को पंच करके उसे दे देता है। उसके बाद वली उस बस के बाहर के सीन को देखना शुरू कर देती है। उसे बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं, वो कैनल दिखता है जिसके ऊपर से उसका बस जो है वो गुजर रहा होता है, बहुत सारी ग्रीनरीज दिखाई देती है, एनिमल्स दिखाई देते हैं और ये सब उसे बहुत ही ज्यादा वंडरफुल, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद बस एक स्टॉप में रुकती है और फिर नए पैसेंजर उस बस को बोर्ड करते हैं, उस बस के अंदर आ जाते हैं। और ये चीज देख के वली जो अपने सीट के ऊपर बैठी हुई होती है वो अपने सीट में मीन्स एकदम प्रॉपरली बैठ जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं जो नए पैसेंजर्स बस के अंदर आ रहे हैं वो उसकी सीट में ना बैठ जाए, इसलिए वो नॉर्मली एक अच्छे बच्चों की तरह वहां पर बैठ जाती है। और फिर एक लेडी उसके बगल वाले सीट में आकर के बैठ जाती है, जो कि वली को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि उस लेडी को मतलब बेसिकली ऐसा वली कह रही है कि उस लेडी के जो ईयरलोब्स है वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और उसके पास से जो बीटल नट का स्मेल होता है वो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो उसको ये पसंद बिल्कुल भी नहीं होता है। और ऑन द अदर साइड वो लेडी काफ़ी ज़्यादा वरीड होती है वली के लिए, क्योंकि उसे भी लगता है क्या ये बच्ची अकेली है और ये कैसे अकेले ट्रैवल कर रही है, बट वली को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो वली रिप्लाई करती है आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो प्लीज आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। और फिर वली अपने विंडो के बाहर वाले सीन को देख करके अपना मीन्स एक गुम सा हो जाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है बाहर के सीन में, वो हरियाली को देख के, उन बड़े बड़े पेड़ों को देख करके, जानवरों को देख के, तो वो वहाँ पर गुम हो जाती है, क्योंकि वो एक नज़ारे को भी मिस आउट नहीं करना चाहती है, वो सब चीज़ को अपनी आंखों में कैप्चर कर लेना चाहती है। इसीलिए वो आराम से बाहर देखते रहती है, लोग भी उसे देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी बच्ची अपना राइड को एंजॉय कर रही है। अब ऑथर हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि वली उन 60 पैसे से बहुत सारी चीज़ें खरीद सकती थी, जैसे कि खिलौने, बलून्स, कुछ खाने के लिए कैंडीज, चॉकलेट, बट वो वैसा नहीं करती है। वो पूरा प्लान आउट करती है कि कैसे वो बस राइड को पूरा करेगी, वो कैसे दूसरे शहर में जाएगी, दूसरे शहर से वापस आएगी, और ये सब कुछ प्लान करना एक छोटी सी बच्ची के लिए बहुत अच्छी बात है, मीन्स काफ़ी नई चीज़ है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग था। अपार्ट फ्रॉम दैट वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थी, और इसके बाद जो मेन चीज़ है वो इतना सारा जो एक्सपीरियंस है वो खुद अकेले लेना चाहती थी। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वली छोटी तो थी बट उसमें करेज बहुत ज़्यादा था और वो एक बहुत अच्छी ब्रेव लड़की थी। और फाइनली जब वो बैठी हुई होती है तब उसे बाहर एक काऊ दिखती है जो भाग रही होती है, और उसकी जो टेल है वो इट वॉज हेल्ड हाई, जिसका मतलब ये होता है कि वो काफ़ी घबराई हुई, वो डरी हुई होती है। और जैसे जैसे वो भाग रही होती है तो ये चीज़ को देख करके वली को काफ़ी ज़्यादा हंसी आता है और वो हंसने भी लगती है। उसको ये चीज़ मजाक लगता है कि एक एनिमल है वो सड़क के बीचों बीच कैसे भाग रहा होता है, और वो इतना ज़्यादा हंसने लगती है कि कंडक्टर को बोलना पड़ता है कि सारी हंसी क्या आज ही निकालोगी, कुछ कल के लिए भी बचा के रखो। और फिर वली अपना आंसर देती है कि उसे कुछ एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। तो वली को काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है उस सिनेरियो से। अब फाइनली वो लोग पहुंच जाते हैं अपना डेस्टिनेशन, और जो कंडक्टर है वो वली से कहता है कि मैम अब यहाँ पर हमारी जो जर्नी है वो कंप्लीट हो गई है, अब आप प्लीज़ उतर जाओ क्योंकि इसके आगे आप नहीं जा पाओगे और 30 पैसे तक आप सिर्फ यहीं तक सफ़र कर पाओगे। और फिर वली कहती है कि नहीं नहीं आप लो ये 30 पैसे और रखो, और इसी बस से मैं जो जहाँ से मैं बोर्ड की थी वहाँ पर मैं वापस जाऊँगी, अपना टाउन में वापस जाऊँगी। क्योंकि वली को सब कुछ पता था, वो पहले ही प्लान आउट कर चुकी थी कि वो सेम बस में वहाँ पर जाएगी और सेम बस से वहाँ पर आ जाएगी, और शायद 2:45 तक वो अपने घर भी पहुँच जाएगी। तो वो उस प्लान के हिसाब से और 30 पैसे दे करके उसे कंडक्टर को वो चीज़ बोल देती है। और फिर वो कंडक्टर उसे कहता है कि अरे तुम इतने दूर सफर करके आई हो, क्या तुम इन स्टॉल्स को घूमना नहीं चाहती हो? देखो बाहर कितने अच्छे अच्छे स्टोर्स है, कितने अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल स्टॉल्स लगे हुए हो, क्या तुम इन्हें घूमना नहीं चाहती? अब ऑब्वियस सी बात है, कोई विलेज और एक सिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो होगा ही। सिटी में बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, और काफ़ी ऐसा जगह होता है जहाँ वली घूम सकती है, बट उसे घूमना नहीं होता है। वली साफ मना कर देती है कि नहीं नहीं वो उस बस में ही बैठी रहेगी, और शायद ये चीज़ हमें उसके रिस्पॉन्सिबल नेचर को भी दिखाता है। और अब क्योंकि कंडक्टर एक बहुत अच्छा जॉली नेचर का आदमी था, बहुत हम्बल था, तो वो वली से कहता है कि तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ खाने को लेके आता हूँ। फिर वली उससे भी मना कर देती है कि नहीं नहीं आप परेशान ना हो।
फिर कंडक्टर उसे मनाने का भी कोशिश करता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक अपने साइड से दे रहा हूँ, तुम्हें उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी वली उसे साफ मना कर देती है। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, बट मेरे लिए इतना केयर करने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करो और मेरे लिए केयर करना भी छोड़ दो। तो अब वो वेट करते हैं उस टाउन से बहुत सारे पैसेंजर्स उस बस में बैठ जाए और वो वापस से अपने विलेज की तरफ जाने लगे। अब वली जाने टाइम भी उतना ही एक्साइटेड रहती है जितना वो आने टाइम थी। तो उसके लिए जो एक्साइटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उस बाहर के सीन को देखना, वो चुपचाप उस बस के बाहर वाले सीन को नोटिस करती, उसे एंजॉय करती, तो उसकी एक्साइटमेंट बिल्कुल भी कम नहीं होती है। दूसरी बात, और फिर वो देखती है उस काऊ को जो आने टाइम वली को काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कराया था, उसे काफ़ी ज़्यादा बेसिकली हंसाया था। तो सी इज़ लाइंग डेड, मतलब कि वो रोड के साइड में मरी हुई थी। और ये चीज़ वली देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये काऊ वही है जो हमने आने टाइम देखा था। तो उसका कंडक्टर रिप्लाई करता है कि हाँ ये वही काऊ है। बेसिकली ये कोई हाई स्पीड व्हीकल ने इसे हिट कर दिया होगा और वो ऐसे मर गई होगी। तो वली को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि जब वो सफ़र स्टार्ट की थी तो वो काऊ उसे काफ़ी ज़्यादा हंसाया था। एक अच्छा सा मीन्स मेमोरी बन गया था उसका उस काऊ के साथ। उसे लगने लगा था कि ये काऊ कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितना फनी है, एंड अब इतनी सीरियसली सी इज़ लाइंग डेड। तो वली को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा उसके लिए। एंड देन जो उनकी बस थी वो अगेन जैसे आने टाइम हुआ था कि जब ट्रेन क्रॉस करती है तो बस रुक जाता है और बाकी व्हीकल्स भी रुक जाते हैं, तो सेम वही चीज़ वापस से दोहराने लगता है। उनका बेसिकली जाने और आने का रूट तो सेम ही होता है और फाइनली वली वहाँ पर पहुँच जाती है, मतलब कि अपने विलेज पहुँच जाती है। और फिर जब वली उस बस से उतर जाती है तो वो उस कंडक्टर से कहती है ओके वेल सर, होप टू सी यू अगेन। और फिर कंडक्टर रिप्लाई करता है ओके मैडम, अब जब भी आगे आपका कुछ मन करे बस राइड लेने का तो आप हमें इन्फॉर्म कर देना, यू आर मोस्ट वेलकम। फिर वली कहती है ओके फाइन, मतलब कि ठीक है। एंड देन वो वहाँ से चली जाती है। तो अब वली जैसे ही अपने घर के अंदर जाती है तो वो ये चीज़ देखती है कि उसकी जो मॉम है वो बेसिकली सोई हुई नहीं है, वो उठी हुई होती है। और अब यहाँ पर आप लोग के लिए एक टास्क है, अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आपको यहाँ पर बिना वीडियो को आगे देखे कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, और अगर आप यहाँ पर वली के केस में होते तो आपके साथ क्या होता। अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा डांट खाने वाला होता, बट एनीवेज लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। तो वली देखती है कि उसकी जो मॉम है वो बेसिकली सोई हुई नहीं होती है, वो जागी हुई होती है और उसकी जो आंट है वो वहाँ पर प्रेजेंट थी। मतलब कि आप कह सकते हैं कि उनकी आंट या फिर वली की मॉम की वन ऑफ द सिस्टर वहाँ जो साउथ स्ट्रीट में रहती है, तो वो वहाँ पर उसके घर में आई हुई थी, जो काफ़ी ज़्यादा चैटर बॉक्स होती है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा बात करने में तेज होती है। और जैसे ही वली उनको दिखती है कि वो अंदर आ रही है तो वो कहती है कि वली तुम अभी तक कहाँ थी, तुम्हारी मॉम तुमको तभी से ढूंढ रही है। और फिर वली कहती है नहीं, यहाँ पर वली कुछ नहीं कहती है, वो स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। एंड मीनवाइल वो जो उनकी मदर है, उनकी आंट है, वो बातें कर रही होती है। एंड वो क्या बात कर रही होती है, मतलब कि इतनी बड़ी दुनिया है और कहाँ पर क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता। एंड जाते जाते वली जब इस बात को सुनती है तो वो रिप्लाई करती है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, मतलब कि हाँ इट इज़ ट्रू डैट किसी को भी नहीं पता कि दुनिया के कौन से कोने में क्या चीज़ हो रहा है या फिर कुछ ही बगल में उनके घर के क्या हो रहा है, किसी को भी नहीं पता। सब कोई को सब चीज़ें नहीं पता हो सकती है। तो वली की जो आंट है उसे ऐसा लगता है कि वली उनको बैक आंसर कर रही है, लेकिन उनको क्या पता कि वली तो अभी अभी राइड करके आई है और वो खुद के थॉट में अभी खोई हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें ऑथर बताते हैं कि इस टाइप का एक्सपीरियंस हुआ, ऐसे वो अपना जर्नी को कंप्लीट करती है और आने के बाद उसके साथ क्या होता है। और फिर वो हमें वली के बारे में बताते हैं कि वो 8 साल की होने के बावजूद वो कैसे एकदम फाइनली अपना प्लानिंग करती है, उसके हिसाब से वर्क करती है और बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली अपने घर भी वापस लौट करके आ जाती है। वो इस जर्नी में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रही, बहुत ज़्यादा ब्रेव रही। वो ना ही वहाँ पर मीन्स टाउन पहुँच जाने के बाद उस बस से उतरी, ना ही उसने किसी से कुछ भी चाहे वो हेल्प ली या फिर कुछ इटेबल्स लिया, जस्ट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। एंड जिस मोटिव से वो बस राइड को करना चाहती थी वो उस मोटिव से उस बस राइड को करती है और वापस आ जाती है।
तो यहीं पे ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमने देखा मैडम राइड्स द बस का डिटेल्ड समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, एंड हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि अगर आप वो सिचुएशन में रहते तो आपके साथ क्या होता, आपकी मॉम कैसे रिएक्ट करती। ओके, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक।